तो लास्ट हम लोगों ने देखा कि जैकोबिन क्लब की फॉर्मेशन होती है जब इन लोगों को सत्ता से निकाल दिया जाता है। मोनार्क जो है हमारा लुई 16, उसके ऊपर इन लोगों ने नेशनल असेंबली बना करके क्या किया, जो है उसकी पावर्स को कम कर दिया और नेशनल असेंबली अब पूरे देश के लिए डिसीजन ले रही है। ठीक है, इसको बंद कर दो, बंद ही कर दो 2 मिनट के लिए, जैसे वैसे पढ़ के आते हम। ठीक है, नेशनल असेंबली सारा जो है फ्रांस के लिए डिसीजन ले रही है और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को राइट दे देता है कि नेशनल असेंबली फॉर्म करें और उसमें अपने मन से जैसे जो भी चेंजेस उनको फ्रांस में लेके आना है वो चेंजेस वो लेके आ सकते हैं। कौन से उससे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है 1791 में, वो उनको ये राइट दे देता है। किसको? नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो बहुत अमीर लोग होते हैं, ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उन लोगों को ये राइट दे देता है कि वो अपना जो है जो भी कानून लेके आना चाहते हैं वो कानून वो लेके आएँ और इम्पोज कर दें। इसके साथ जब लोगों को ये ज़रूरत समझ में आती है कि भाई हम पीछे जो गरीब लोग रह गए, गरीब लोग, छोटे काम करने वाले लोग, औरतें, इन तीनों लोगों को जो है बिल्कुल राइट्स इनके नहीं दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कोई जगह नहीं थी, तो इन लोगों ने खुद के क्लब्स बनाए जिनका नाम, कई तरह तरह के क्लब्स आए जिसमें से सबसे सफल जो रहा वो जैकोबिन क्लब रहता है। और इसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसको लीड करते हैं और इनका जो पोशाक पहनावा इस क्लब के लोगों का होता है वो एक तरीके से जो वे ऑफ डिक्लेयरिंग एंड ऑफ पावर, मतलब वो एक तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं पूंजीवादी लोगों के जो है पावर को, मतलब जो लोग अमीर है, खाली पैसा उनके पास पावर रहे सत्ता चलाने की, इस माइंडसेट को लोग जो है नकार रहे हैं अपनी ड्रेस के हिसाब, मतलब पहनावे से। ठीक है, जिसमें लाल रंग की टोपी जो लोग पहनते थे वो किस चीज़ का सिंबल थी? आज़ादी से, लिबर्टी का। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक था उनकी लाल रंग की टोपी। ठीक है, और इनको और क्या बोला जाता था? एक नाम इनको दिया गया था सैंस क्लूटोज, जिसका मीनिंग था विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं, इतना वो नहीं आएगा, बस ये मैंने लिखवा दिया है। द कन्वेंशन 10 अगस्त 1792। ठीक है, 1792 10 अगस्त। अब इस दिन क्या होता है? जैकोबिन जो है अटैक द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज विथ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस। वो लोग क्या करते हैं कि 1792 में जो है राजा का जो पैलेस है उस पे ये लोग हमला कर देते हैं और बहुत सारे जो किंग के गार्ड थे उनको ये लोग मार देते हैं, और कुछ को तो इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक के लिए होस्टेज बना के रख लिया था, अपना बंधक बना के रख लिया था। लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, अब क्या होता है? नेशनल असेंबली ने किसको जेल में डाल दिया? रॉयल फैमिली को ही जेल में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं भाई? देखो, जैकोबिन्स वर लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। ठीक है, तो ये लोग तो नेशनल असेंबली बना करके काम कर ही रहे थे, बट इनकी गरीब लोगों की बात अभी भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनको ये समझ में आता है कि जैसे पैसे वाले लोगों ने जो है अपनी आवाज़ उठाई, अपने लिए लड़े और नेशनल असेंबली बना ली, हमें भी अपने हक के लिए वैसे ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग अपने पैरों तले हमें कुचल देंगे और हम अपने अधिकार कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो गरीब सेक्शन, औरतें और ये जो छोटे काम करने वाले लोग थे, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया और राजा को ही टारगेट लेते हुए कि अब इस आदमी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी की वजह से हैं। क्यों? क्योंकि फसल बर्बाद हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, नेशनल असेंबली सिर्फ अपने फ़ायदे की बात देख रही है।
ठीक है, राजा उनके हिसाब से काम कर रहा है और अपने मन से भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन तीसरी जो पार्टी है, जो अभी भी पीजेंट्स 90% लोग जो छोटे मोटे काम कर रहे थे, उनको अभी भी न्याय नहीं मिला था। इसी चलते जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन करके वो राजा पे गुस्सा अपना निकालते हैं और उसके पैलेस पे हमला कर देते हैं 1792 में। इस पे हमला कर देते हैं और कई सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं, कईयों को मार देते हैं। और जो है 1792 में उसमें कन्वेंशन लाया जाता है, चेंज लेके आया जाता है और उसको ये बोल दिया जाता है कि भाई अब जो है फ्रांस वो नहीं रहा, क्या कहते हैं उसको, मोनार्की नहीं रहा, राजा के अंडर में काम करने वाला नहीं रहेगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगा, ठीक है। पहले ये क्या था, फ्रांस क्या था, पहले मोनार्की था। मोनार्की से जो है जब मिडिल क्लास वाले लोग पैसे वाले हो जाते हैं तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया, ठीक है। तुम राजा रहोगे लेकिन हमारे हिसाब से काम करोगे। लेकिन जब पीजेंट्स का गुस्सा फूटा, उनके पसंद से काम नहीं हो रहा था, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस में बदल गई, किस में, अब इसको भी चेंज कर गई डायरेक्टली। अब इसको क्या बना देंगे, रिपब्लिक। ना रहेगा राजा और ना चलेगा इसका शासन। पहले ये लोग इस बात पे मानते थे कि ठीक है राजा रूल कर रहा है, कोई बात नहीं, राजा के हिसाब से चल रहे थे। राजा ने देश को डुबो दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि राजा काम करेगा लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन वो कुछ काम अपने हिसाब से भी करेगा। जो राजा आपका भला चाहता ही नहीं है, वो आपके हिसाब से आपका फ़ायदा कितने दिन तक करेगा। तुम मान लो तुम चाहते हो कि सामने वाला मेरे घर को बहुत अच्छे से चलाए, ठीक है, लेकिन वो अपने मन से काम नहीं करना चाहता है, तो तुम्हारे खौफ से वो कितने दिन ये काम करेगा, उसका मन नहीं है काम करने का, तुम्हारे डर से, तुम्हारे लालच से कितने दिन काम करेगा, ज़्यादा दिन नहीं करेगा। और मन से तो बिल्कुल भी कोई काम जब तक नहीं किया जाएगा तो अच्छा होने नहीं वाला। तो ये अभी भी जो पीजेंट्स की बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं था, खाली मिडिल क्लास वाले खुश थे इससे, अब है ना। तो अब मिडिल क्लास वालों को भी जो है कोई भाव नहीं दे रहे, ये पीजेंट्स कहते हैं भाई तुम लोगों के भी बस की बात नहीं है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन वाली मोनार्की नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, रिपब्लिक। हम चाहते ही नहीं कि राजा अब कुर्सी पे बैठे। हम समझ गए हैं कि राजा को हम अपने हिसाब से चलाएं, चाहे उसके हिसाब से हम चलें, राजा हमारा भला नहीं करने वाला है, हमें हमारा देश हमारे हाथ में सौंप दिया जाए। तो अब वो रिपब्लिक की डिमांड करते हैं। राजा है वो पीएम है कि बस नॉर्मल किंग? राजा है वो पूरे देश, मतलब फ्रांस को पूरा अपने हिसाब से चला रहा है, वो किसी की बाउंडेशन नहीं है, ना मिनिस्टर्स की, ना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं थी। तो जब पैसे वाले लोग इस पर अटैक करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें हमारे अधिकार दो, नहीं तो तुमको कुर्सी से हटाएं फिर हम लोग, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो जब ये लोग लड़ करके अपना अधिकार ले लेते हैं तो फिर मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। अब अभी भी गरीब लोग तो सामने आ नहीं पाए, गरीब लोगों को तो नेशनल असेंबली से बाहर भगा दिया गया है, उनको बोल दिया गया है ना आपको वोट देने का अधिकार है, ना आपको पैसे वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आपके राइट्स भी नहीं है कुछ ऐसे, ठीक है। तो जब राइट ही नहीं है तो फिर क्या मिला उनको, कुछ मिला अभी तक। तो अब वो कहते हैं कि हमें राजा चाहिए ही नहीं, हम अपना देश खुद चलाएंगे, हट जाओ कुर्सी पे से, ठीक है। तो अब इन लोगों को हटा दिया जाता है और फाइनली वो टाइम आता है जब इसको लटकाया जाएगा अब सूली पे, ठीक है। तो अभी वो अब हाँ, अभी वो जो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, इसमें से क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की दोनों को अलग अलग किया गया। ये देखो, नहीं वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए, जो पहले लिखा गया था कि 25 साल का आदमी वोट कर सकता है, अब वो बदल के क्या कर दिया गया, 21 साल, ठीक है। पहले बोल दिया गया था कि जो है छोटे लोग वोट नहीं देंगे, अब उसको चेंज किया जा रहा था। अब क्या, प्रशिया और इसके फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये सब मिल करके अटैक कर रहे थे फ्रांस पे, ताकि ये लुई 16 को राजा बने रहने को मिले और हम लोगों की सत्ता उसे न छीने।
उसका रिजल्ट क्या आया? नेशनल असेंबली ने जंग छेड़ दी। हाँ अभी वो लोग आदमी लोग गए हुए जंग पे, हाँ ठीक है। पीछे जो लोग रह गए हैं, गरीब लोग, औरतें और जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन किया पीछे। राजा को गद्दी से हटाने का पूरा इंतजाम कर दिया अंदर अंदर। अभी वो लोग झगड़े पे ही हैं, वो लोग लड़ रहे हैं उधर, लेकिन इधर यहाँ पे चल रहा है सब बढ़िया से, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अलग, मोनार्की अलग। अब राजा का क्या करना है? ख़त्म। इसको तो बिल्कुल साफ ही करेंगे ये लोग, मर्डर। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंजेस आएंगे। जो पहले गड़बड़ थी चीज़ें, अब उसको जो है रेक्टिफाई सही किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, डेट आ रही है आपकी 21 सितंबर 1792। इस दिन, हाँ, अगस्त हट गया, 1792, 21 सितंबर, फ्रांस को पूरी तरीके से रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। बोल दिया गया कि अब मोनार्की पूरी तरीके से फ्रांस में ख़त्म हो गई है और रिपब्लिक स्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है। लुई 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। मौत की सज़ा किस लिए सुनाई गई उसको? देश से गद्दारी करने के लिए। एक तरीके से उसने वही किया ना, जब आप अपने देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो उसको मौत की सज़ा सुनाई गई 21 जनवरी 1793, अगले साल। इसको क्या होता? 1792 को क्या होता? मोनार्की को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। 1793 जनवरी की कौन सी डेट बताई मैंने? 21 जनवरी। हाँ, 21 जनवरी 1793। इस दिन फाइनली ये जो आपके पब्लिकली प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, इस दिन इस जगह पे ले जा करके बीच चौराहे पे इनको पब्लिकली, बीच चौराहे पे क्या किया जाता है? 1793, अरे भाई चौराहे का नाम दूँ मैं? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, ठीक है, ये जगह का नाम है, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, ठीक है। इस जगह पे ले जा करके राजा और रानी दोनों को मौत की सज़ा दे दी जाती है, ठीक है। द रीन ऑफ टेरर। अब जैसे ही ये ख़त्म होता है, ये एक अध्याय आपका ख़त्म, यहाँ पे एक बड़ा चैप्टर समाप्त हो जाता है कि अब राजा मर गया, अब सारी पावर किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में, ठीक है। उनको मुक्ति मिल गई एक बुरे शासक से, और अब वो अपना जीवन अच्छे से बना सकेंगे। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। लोगों की प्रॉब्लम इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली थी। राजा तो मर गया, लेकिन राजा के पीछे छूट गई क्या? खाली गद्दी, ठीक है। और अचानक से कोई देश अपने आप को मोनार्की से रिपब्लिक घोषित कर दे तो बाहर के लोगों को हजम नहीं होगा वो, ठीक है। एक जैसे फैशन टाइप चलता है ग्लोबल वर्ल्ड में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आजकल जीन्स पहनने का फैशन है, कुछ समय पहले साड़ी पहनने का फैशन था, उसके कुछ समय पहले सूट पहनने का फैशन, ऐसा कुछ चल रहा है ग्लोबली। तो यहाँ पे वैसे एक फ़ैशन है, गवर्नमेंट का भी अपना एक फ़ैशन होता है। जब पुराने समय की बात करते तो ज़्यादातर जगहों पे मोनार्की चलती थी, राजा रानी रूल कर रहे थे। फिर एक समय में आया कि अरिस्टोक्रेसी देखने को मिल रही है, 4-5 लोग मिल करके देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर देश में फिर अरिस्टोक्रेसी फैलने लग गई। फिर एक टाइम आ गया कि अब लोग जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। आज का जो समय है वो डेमोक्रेसी को जा रहा है। उस देश को बहुत ही डेवलप्ड कंट्री माना जाता है जिसमें क्या चल रहा हो? डेमोक्रेसी चल रही हो, मतलब लोगों के अधिकार उनको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये एक तरह का ट्रैप भी है।